जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 6 गणित प्रभा पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 71 और 72 हल करेंगे, जो कि कमेंट में पूछा गया है। इसके पहले के सारे प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 71 में ऊपर बना करके देखें 5.2 के ऊपर ये रिक्त स्थान भरना है। तो इसको हम लोग प्रयास कर लेते हैं। जैसे पहले दिया है a से 11 को घटाकर, तो a माइनस 11। उसी तरह p के साथ 19 को जोड़कर, तो हम पहले लिखेंगे p फिर प्लस 19। ठीक है। इसके बाद ये किया हुआ है b को 2 से गुणा करके तो 2b, और x को 12 से भाग करके तो x बटा 12। इसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा है c को 3 से गुणा करके तो लिखेंगे 3c, और गुणनफल के साथ 7 जोड़कर तो प्लस 7। इस तरह करेंगे। आगे देखिए लिखा है p और q का गुणनफल, तो यहाँ लिख देंगे pq। फिर यहाँ y का मान 10 से छोटा नहीं है, तो y का मान ये छोटा 10 से नहीं है के लिए इसको काट देंगे। ठीक है, ऐसे लिख के फिर काट देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है y का मान 7 से कम है, तो y का मान 7 से कम है, ये कम नहीं है। फिर यहाँ लिखा है y का मान 10 के बराबर अथवा 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 10 के बराबर अथवा बड़ा नहीं है, तो ये और ये नहीं है। इसका मतलब बराबर, इसके मतलब बड़ा, और ये नहीं है कि काट दिए। ठीक है। आगे देखिए लिखा है x को 2 से भाग करके, और तो x को 2 से भाग करेंगे, पहले ये हो जाएगा। भागफल से 5 घटाकर तो -5, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, बना करके देखें 5.2 का पहला प्रश्न। यहाँ पे दिया है संख्या को शब्दों में लिखो, तो यहाँ अक्षर संख्या को शब्दों में लिखेंगे। यहाँ देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन को उतार लिया है, और उसके बाद 10a का मतलब हो जाएगा a का 10 गुणा या a का 10 से गुणा। ठीक है। फिर a प्लस c का मान हो जाएगा a और c का योग, या a से c अधिक, तो भी यही लिखेंगे। आगे क्या है, दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई, तो हम लिखेंगे x से y को घटाकर या x से y कम। फिर यहाँ लिखा है 9x प्लस 2, तो x और 9 के गुणनफल में 2 जोड़कर। ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए ई नंबर में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो इन तीनों का जोड़ है, तो ये लिख देंगे x y और z का योग। अब यहाँ देखिए f में लिखा है 3x माइनस वाई, तो 3x का लिखेंगे x और 3 के गुणनफल में से माइनस करना है, तो 7 घटाकर। ठीक है। फिर यहाँ देखिए लिखा है g नंबर p बटा 3 माइनस 4, तो लिखेंगे p को 3 से भाग करके भागफल से 4 घटाकर। ठीक है। आगे लिखेंगे x बड़ा है 6 का, x बड़ा है 6 से, या फिर यहाँ लिखेंगे ये बड़ा नहीं है 9 से, तो p बड़ा नहीं है 9 से, कटा हुआ है तो बड़ा नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में है चिन्ह और प्रतीक से बीजगणितीय संख्या राशि को लिखो, तो यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, इसको अंकों में या संख्या राशि में दिखाना है। तो हमने इसको प्रश्न उतार लिया कॉपी पे, करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है x और 7 का योग, तो सिंपल हमको लिखना है x प्लस
7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है y से 9 घटाने पर, तो y माइनस 9 लिखेंगे। आगे लिखा है a का 3 से गुणा, तो हम 3 और a लिख देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा है x 13 से बड़ा है, तो x क्या है, बड़ा है, ये बड़े का निशान है, किससे, 13 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है y 5 के बराबर नहीं है, तो y जो है बराबर 5 के नहीं है, ऐसे काट देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए f में लिखा है x को 8 से भाग करके, तो x जो है में हम 8 से भाग देंगे, तो हम ये भी लिख सकते हैं या फिर x बटा 8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है g में p का 10 से गुणा करने के साथ, तो मतलब पहले 10 p लिखेंगे और 7 का योग, तो प्लस 7 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है h नंबर x के 3 गुणा से, तो 3x से 8 को घटाना है, तो माइनस 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है x और y का योगफल, तो लिख देंगे x प्लस y, बस ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए लिखा है x और y का गुणनफल, तो सिंपली एक्स वाई लिख देंगे, गुणा का निशान बीच में नहीं लगाते हैं, ठीक। आगे अब देखिए के नंबर में लिखा है x y से छोटा है, तो x क्या है, छोटा है y से, ये हमारा आंसर। और लिखा है b 8 से छोटा नहीं है, तो b जो है छोटा नहीं है के लिए काट देंगे इसको कि 8 से छोटा नहीं है, बस ये हमारा आंसर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है नीचे दी गई बीजगणितीय संख्या राशि में अंतर ढूंढो, तो इसमें क्या अंतर है जो लिखा है, तो उसको हम शब्दों में लिख लेंगे। तो देखिए लिखते हैं, यहाँ देखिए पहला दिया है x + 5, तो यह लिखेंगे x और 5 का योग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x - 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x और y का वियोग। यहाँ पे आप वियोग या अंतर या x से 5 कम तीनों लिख सकते हैं, यहाँ 5 अधिक लिख सकते हैं या जोड़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x और 5 का गुणा या फिर x का 5 गुना भी लिख सकते हैं, तो ये तीनों अंतर हो गया। अब यहाँ नीचे देखिए 2 नंबर में दिया है 2p, मतलब p में 2 से गुणा और गुणनफल में 3 का योग, ठीक है। उसी तरह इसमें भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी, p और 2 का गुणनफल में से 3 का वियोग, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे p और 3 का गुणनफल में 2 का योग, और अंत में लिखेंगे p और 3 के गुणनफल में से 2
को घटाकर या 2 का वियोगफल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तीसरा में दिया है चल x और ध्रुवक के 6 संख्या को लेकर 4 अलग अलग संख्या राशि को स्वयं बनाओ और किस तरह से बनाया उसे लिखकर उनमें अंतर ढूंढो। तो यहाँ पे देखिए चल x और ध्रुवक 6 है, तो हम 4 ये लिख लेंगे, इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं। तो x + 6, x - 6 और 6x और x/6। तो हम पहले को क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे x + 6 का मतलब हो गया x और 6 का योग या x और 6 का योगफल। इसी तरह x - 6 का हो गया x और 6 का घटाना या x और 6 का वियोगफल। इसी तरह 6x का मतलब हो गया x का 6 गुना या फिर x और 6 का गुणनफल। और आखिरी में x/6 का मतलब हो गया x में 6 से भाग या x में 6 के भाग देने पर जो भागफल आया वो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखिए चौथे में दिया है एक चल संख्या x और 2 अलग ध्रुवक 9 और यहाँ पे अपने मन से कोई संख्या ले लीजिए। तो मैंने 7 ले लिया है, मान लीजिए यहाँ पे हम 7 लेते हैं, को 4 तरह से अलग अलग बीजगणितीय संख्या राशि बनाओ। तो अलग अलग बना लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ मैंने कई ठो बनाया है, तो आप इसमें जो भी 4 ठो आपको पसंद हो वो लिख लीजिएगा। तो जैसे लिख लिया चल x है, ध्रुवक 9 और 7 है, तो x + 9 बटा है, इसका मतलब हो गया x और 9 के योगफल में 7 से भाग देना है। अगला x - 9/7, तो x और 9 के वियोगफल में 7 से भाग देना है। फिर देखिए तीसरा हमने यहाँ लिख लिया है 9x + 7, मतलब x और 9 के गुणनफल में 7 का जोड़ करना है। फिर 9x - 7, तो यहाँ पे x और 9 के गुणनफल में 7 का वियोगफल लिखेंगे, वियोग करना है, घटाना है। तो ये 4 हो गया। आप इसके नीचे कई ठो और हम बना दिए हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए 9 बाहर है और ब्रैकेट में x + 7 है, मतलब x और 7 के योगफल में 9 से गुणा करना है। उसी तरह यहाँ पे x + 9 कर दिए हैं, 7 बाहर है, तो यहाँ लिखेंगे x और 9 के योगफल में 7 से गुणा करना है। यहाँ पे फिर 7x + 9, मतलब x और 7 के गुणनफल में 9 जोड़ना है। यहाँ पे देखिए 7x - 9 है, मतलब x और 7 के गुणनफल में 9 का वियोग करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पांचवा दिया है 2 किसी भी चल और 1 किसी भी ध्रुवक को लेकर, मतलब अपने मन से कोई भी 2 चल और 1 ध्रुवक लेकर कोई भी 4 प्रकार की संख्या राशि बनाओ और उस संख्या में अंतर ढूंढो। ठीक है, तो हमने कर लिया है, आप अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिएगा, इसी तरह लिख सकते हैं। तो हमने लिया है चल x और y 2 हो गया और ध्रुवक 1 5 ले लिया। तो यहाँ पे लिखे हैं x y + 5, तो यहाँ पे है x और y के गुणनफल में 5 जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है xy - 5, तो x और y के गुणनफल में से 5 घटाना है। फिर यहाँ देखिए लिखा है 5x + y, तो x और 5 के गुणनफल में y का योग करना है। और यहाँ पे लिखा है x + 5y, मतलब x के साथ y के 5 गुणनफल का योगफल करना है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला पेज। अब यहाँ देखिए 72 नंबर पेज में है x + y और y + x, तो इसका जो स्थान है बदल जा रहा है, तो क्रम विनिमय है, तो हम क्रम विनिमय या विनिमय नियम कह सकते हैं, तो इसको हम इससे मिला लेंगे। 4a इकाई वर्ग क्षेत्र के एक भुजा की लंबाई a है, तो यहाँ पे देखिए भुजा वर्ग का एक भुजा a है, तो 4 गुणे भुजा का मतलब होता है वर्ग की परिसीमा,
तो यहाँ पे दिया वर्ग क्षेत्र की परिसीमा, तो इससे हम मिला लेंगे इसको। अब यहाँ पे फिर ये क्रम बदल रहा है, तो क्रम विनिमय नियम ये है। फिर आयत क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो आयत की परिसीमा हो जाएगी, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और आखिरी में है P ब्रैकेट में m प्लस n और PM प्लस PN। तो ये जो फैल रहा है इसको हम कह सकते हैं विच्छेद, फैलाना को विच्छेद कहते हैं, तो इसको हम विच्छेद नियम कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है। अब नीचे यहाँ देखिए लिखा है कहानी पढ़ो और खाली घरों की पूर्ति करो। तो पहला में है मुक्ति की उम्र अभी x वर्ष और 4 वर्ष बाद मुक्ति की उम्र क्या होगी। तो 4 वर्ष बाद क्या होगी, जोड़ना है, तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 4। और यहाँ पे देखिए लिखा है फिरोज की उम्र अभी y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, तो पहले कम थी, तो y माइनस 7 कर देंगे। फिर ये लिखा है कुमुद के बगीचे में x गेंदा फूल का चारा है, लेकिन शाहिदा के बगीचे में कुमुद के बगीचे से 3 गुना ज़्यादा पेड़ है, तो शाहिदा का कितना है, तो 3x लिख देंगे। क्या है, कुमुद का x है तो 3x। ठीक है, 3 गुना। अब दुर्गानगर मोहल्ले के रास्ते की मरम्मत के लिए चंदा उठाया गया। हबीब 1 रुपया दिया, लेकिन मुस्कान हबीब के द्विगुना की अपेक्षा 10 रुपया ज़्यादा चंदा दी। तो 2 गुना मतलब कहाँ है x, तो यहाँ लिखेंगे 2x। अब इससे 10 रुपया ज़्यादा है तो प्लस 10। ठीक है, आगे है डेविड की उच्चता अमीनुल से 3 सेंटीमीटर कम है। अमीनुल की उच्चता x सेमी होने पर डेविड की उच्चता क्या होगी। तो डेविड का कम करना है, तो x माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस पेज का आखिरी ये प्रश्न है 6 नंबर। तो एक प्रश्न का हल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें स्वयं कहानी बनाओ। तो हम इसको अपना स्वयं से बना लेंगे, कॉपी पे हमने किया है, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए बी नंबर में y माइनस 21 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं सीता की रस्सी की लंबाई y सेमी है। सरिता के रस्सी की लंबाई सीता के रस्सी से 21 सेमी कम है, तो सरिता की रस्सी की लंबाई x माइनस 21 सेमी है। ठीक है, इस तरह शब्द में लिख लेंगे। सी नंबर में है 5x वर्ष, तो हम लिख सकते हैं मोहन की उम्र x वर्ष है। मोहन के पिता की उम्र मोहन के उम्र की 5 गुनी है, इसलिए मोहन के पिता की उम्र 5x वर्ष है। ठीक है, फिर डी नंबर में दिया है p/4, तो हम लिख सकते हैं सरोज के पास कुल p टॉफ़ियाँ हैं, उसे 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को मिली टॉफ़ी की संख्या क्या हो जाएगी, p/4। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है 2x प्लस 3 मीटर, तो लिख लेंगे राकेश के पास लाल कपड़ा x मीटर है और पीला कपड़ा लाल कपड़े के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है, इसलिए राकेश के पास पीला कपड़ा 2x प्लस 3 मीटर है। इस तरह लिख सकते हैं। अगला है 3x माइनस 5 घंटा। ठीक है, तो उसको भी लिख लेंगे। आप और कुछ बना सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है, देख लीजिए। रोहित को साइकिल से स्टेशन जाने में x घंटा समय लगता है, जबकि उसे पैदल स्टेशन जाने में साइकिल के समय से 3 गुने से 5 घंटा कम समय लगता है, इसलिए रोहित को पैदल स्टेशन जाने में 3x माइनस 5 घंटा समय लगता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट कीजिए
अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।